वेलकम टू एस एन स्टडी स्टेशन एवरीवन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कोडिंग बेस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सिंपली क्या होता था कि हमें डायरेक्शन दी होती थी कि ए इज़ वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है वो बी के वेस्ट में है। अभी क्या होगा, इस तरह से ना लिख के हमें दिया होगा ए स्टार बी। ठीक है, कोई ना कोई सिंबल दिया होगा ए स्टार बी करके, और इसका मीनिंग दिया होगा ए स्टार बी। इसका मतलब है ए इज़ वेस्ट ऑफ बी, मतलब कोडिंग में दिया होगा क्वेश्चन और इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग कोडिंग फॉर्मेट्स। कोडिंग क्या है, इस तरीके से दी हुई है। ए एंड बी का मतलब क्या है? ए इज़ इन साउथ ऑफ बी। ए डॉलर बी का मतलब है ए इज़ इन नॉर्थ ऑफ बी। ए बी के नॉर्थ में है। एट द रेट का मतलब ईस्ट में है, और स्टार का मतलब है वेस्ट में है। ठीक है, इस तरह से कोडिंग दी हुई है। और फिर ए और बी मतलब कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ए पहले है बी बाद में है, तो बी के साउथ में होगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक कोडिंग दी हुई है। इसे हमें पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा इस पर बेस्ड, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कोडिंग क्या दी हुई है। देखिए, ये दिया हुआ है ना, इसमें क्या है? जे एट द रेट के सबसे पहले है। तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। एट द रेट का मतलब कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले के ईस्ट में है। जे एट द रेट के मतलब के ईस्ट में होगा जे। तो यहाँ पे हमने के ड्रॉ किया, के ईस्ट में क्या होगा? जे होगा। कितना है? अच्छा, ये नहीं पता है, सिर्फ डायरेक्शन दी हुई है, डिस्टेंस नहीं है। के एंड एम, एंड का मतलब होता है कि साउथ में, मतलब एम के साउथ में के है। एम के साउथ में के है तो के नॉर्थ में एम आएगा ना, कहीं ना कहीं। फिर एम डॉलर एन, डॉलर का मतलब होता है नॉर्थ। एन के नॉर्थ में एम है, एन के भी नॉर्थ में एम है। तो अच्छा, ये के हो गया, यानी कि एन जो है वो एम के साउथ में आएगा। तो एन अगर एम के साउथ में आ रहा है तो एन यहाँ ऊपर भी आ सकता है और यहाँ नीचे भी आ सकता है ना, मतलब एन के साउथ में आएगा। कितना किलोमीटर है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एन के ऊपर भी आ सकता है, के नीचे भी आ सकता है। तो एन की डायरेक्शन के से हमें नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हम दोनों जगह ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। एन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जे। एन की डायरेक्शन जे से पूछ रहा है। अच्छा, तो जे से अगर एन ऊपर होता है तो वो तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और अगर नीचे होता है तो साउथ वेस्ट। मतलब ये डायरेक्शन अगर इन यहाँ पर होता है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर होता है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और अगर सामने भी तो हो सकता है ना, जहाँ पे के है उसी के बगल में भी तो एन हो सकता है, वहीं पर भी तो एन हो सकता है, तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि जे से एन की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी कोडिंग फॉर्मेट पर ही बेस्ड है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी डॉलर क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे 02 लिखा है। इसका मतलब होता है पी इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। अच्छा, 02 का मतलब यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ईस्ट तो समझ में आ रहा है कि पी जो है वो क्यू के ईस्ट में है, बट 4 मीटर है। यहाँ पे क्या है, एट द रेट का मतलब है कि वेस्ट में है और 7 मीटर। अच्छा, 5 है तो 7 हो गया, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 10 हो गया। अच्छा, नंबरिंग का देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में उससे 2 नंबर बढ़ जा रहा है। 2 है तो 4 हो गया, 5 है तो 8 हो गया, 5 है तो 7 हो गया, 8 है तो 10 हो गया, 2 बढ़ के 11 से 2 बढ़ा तो 13 हो गया, 14 से 2 बढ़ा 16 और 17 से 2 बढ़ा 19, मतलब 2 बढ़ रहा है जितना भी ब्रैकेट में नंबर लिखा हो। तो यहाँ पे एक कोडिंग दी हुई है, इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो कोडिंग है वो कुछ इस तरीके से है। बी डॉलर ए, डॉलर का मतलब क्या होता है, कहाँ गया सबसे पहला वाला। ठीक है, तो बी डॉलर ए का मतलब है कि बी इज़ ईस्ट ऑफ ए, बी ए के ईस्ट में होगी, और यहाँ पे 08 मतलब कि 10 मीटर। ए के ईस्ट में 10 मीटर बी आएगा, तो यहाँ पर हमने बी लिखा, ए लिखा, सॉरी, ए के ईस्ट में 10 मीटर बी आएगा ना, तो यहाँ पे ए, उसके ईस्ट में 10 मीटर क्या आएगा, बी आएगा।
फिर बी और सी का दिया हुआ है हैशटैग ये है, इसका मतलब है कि नॉर्थ में आएगा। बी बाद में, तो बी के नॉर्थ में सी आएगा कितना 08 यानी कि 10। बी के नॉर्थ में 10 मीटर सी आएगा, तो बी के नॉर्थ में 10 मीटर सी हो गया। सी से दिया हुआ है एंड वाला ये हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आएगा, यानी कि सी के नॉर्थ वेस्ट में डी आएगा। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, तो सी के नॉर्थ और वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होगी। कितना मीटर होगा, यहाँ पे 6 है तो हमें 8 लेना है, 2 बढ़ा के लेना है ना, तो ये हो जाएगा 8। क्या होगा, डी। अभी डी का दिया हुआ है परसेंटेज, यानी कि साउथ में आएगा, तो डी के साउथ में ई आएगा, डी के साउथ में ई आएगा। कितना होगा, 4 है तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा ई, ठीक है, ये हो गया ई। एफ एट द रेट ई, एट द रेट कहाँ दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो यहाँ पर होगा वेस्ट। हाँ, एफ एट द रेट ई है, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, वेस्ट में है, ठीक है, यानी कि ई के वेस्ट में एफ है, ई के वेस्ट में तो एफ आ जाएगा, और कितना आएगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ 03 यानी कि 5 आएगा, तो ई के वेस्ट में 5 में आ जाएगा एफ, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज जी एफ परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि साउथ, तो एफ के साउथ में जी आएगा, एफ के साउथ में तो जी आ जाएगा, कितना आएगा 8 यानी कि 10, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी, ठीक है। और लास्ट में दिया हुआ है ई एट द रेट सी, यानी कि एट द रेट वाला ये हो गया, यानी कि वेस्ट, सी के वेस्ट में ई आएगा कितना, अच्छा ये नहीं दिया हुआ है, सी के वेस्ट में आएगा, मतलब कि ये सीधे है, ठीक है, इस तरीके से है, तो ये पूरा 10 है, ये हाफ 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 5 हो जाएगा, तो ये 10 मतलब कि ए और जी पॉइंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकती है, देखते हैं कि क्या है, ए से सी तक कैसे जाना है, हमें टोटल नहीं चाहिए, ठीक है, तो ए ये है और सी ये है, यानी कि ये वाली हमें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हाइपोटेन्यूज बतानी है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, ये आ जाएगा 200। अच्छा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 200 है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √200, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा √200। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी का मिड पॉइंट आर है, मतलब ए यहाँ है बी यहाँ है, यानी कि आर यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड जी, आर और जी से हमें डिस्टेंस बताना है, आर एंड जी। अच्छा, तो ए और बी का मिड पॉइंट आर है, और ए और जी तो सेम ही है ना, तो अगर आर मिड पॉइंट है तो ए से आर तक की जो पोजीशन होगी वही आर से बी तक, मतलब ये भी 5 होगा इधर, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगा, तो आर से ए अगर 5 मीटर है तो आर से जी भी 5 मीटर ही होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो अभी इसी सेम क्वेश्चन पर बेस्ड ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए डायग्राम ऑलरेडी बन चुका है, अब आपको बस सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा कि ई इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ई की डायरेक्शन बी से बताना है, तो इसको सॉल्व करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।